सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम गुप्तकाशी उत्तराखंड में स्थित श्री ललिता देवी शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता की हस्तुंगली गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा भयंकर विस्फोट है, ऐसा प्रतीत होता है कुछ भयंकर होने वाला है। लाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है। रूप विद्वान सकमती मत गजती चाल है। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? मुझे ज्ञात है इस शक्तिपीठ पर सती की तर्जनी उंगली गिरी थी। वही तर्जनी उंगली जो इस संपूर्ण सृष्टि के प्रभुत्व का प्रतीक है। इस तर्जनी उंगली में स्वयं सृष्टि के प्रभुत्व विष्णु स्वरूप में विराजमान है। आज मैं इसे अधीन करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर बन जाऊंगा और फिर इस जगत में मेरा प्रभुत्व होगा। मैं बनूंगा इस सृष्टि का प्रभु, इस जगत का जगदीश। मुखासुर, प्रभुत्व को केवल अर्जित किया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। देवी ललिता के शक्तिपीठ के पास प्रभुत्व की शक्ति है, क्योंकि वह संसार के सभी मनुष्यों और प्राणियों से अपनी संतान के भांति प्रेम करती हैं। प्रभुत्व को केवल प्रेम की ऊर्जा से ही पाया जा सकता है। प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो प्रभुत्व स्वयं जागृत होता है, क्योंकि प्रेम भाव ही इस जगत की उत्पत्ति का स्रोत है और यही प्रेम इस जगत को बांधे हुए है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। प्रणाम स्वीकार करें महाभैरव। मैं भव भैरव आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भव भैरव। अब तक ललिता देवी शक्तिपीठ पर किसी प्रकार का संकट नहीं था, किंतु अब इस मुखासुर को माता की प्रभुत्व शक्ति का ज्ञान हो गया है और उसे प्राप्त करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि माता की प्रभुत्व की शक्ति मुखासुर के पास नहीं जानी चाहिए। आपको इस शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व सौंपता हूं मैं। इस शक्तिपीठ का रक्षक बन अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, जैसे आपकी आज्ञा महाभैरव। और इस समस्त संसार में मात्र मेरा ही प्रभुत्व गुंजयमान होगा और इसके लिए मुझे हर संभव प्रयास कर प्रभुत्व की शक्ति प्राप्त करनी होगी। और इसके लिए मुझे अपना
बल का भी प्रयोग क्यों न करना पड़े। हे ललिता देवी, प्रकट हो, अपना प्रभुत्व मुझे प्रदान करो। प्रकट हो। मेरा अनुरोध तुम्हें स्वीकार नहीं देवे? देवे, तुमने मेरी आज्ञा का पालन न करके मुझे अपमानित किया है। अब मेरे कोप के भाजन तुम्हारे भक्त बनेंगे। ठहरो मुखासुर। व्यर्थ समय न गवाते हुए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपनी तर्जनी उंगली में समाहित इस जगत के प्रभुत्व को मुझे प्रदान करो, अन्यथा इसका परिणाम अति भयंकर होगा। यही तो तुम चूक कर गए मुखासुर। ये भी न जाना कि ये प्रभुत्व कोई साधारण शक्ति नहीं, इस सृष्टि का ऊर्जा स्रोत है। इसे तुम बलपूर्वक चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि तुमने इसे प्राप्त कर भी लिया तब भी तुम में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम इस शक्ति को धारण कर सको, क्योंकि तुम इसके योग्य ही नहीं हो। बलशाली योग्यता को नहीं, क्षमता को आधार बनाती है। देवी, तुम्हें अभी मुखासुर की शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान नहीं है, और रही बात इस प्रभुत्व की शक्ति की, तो मुझ में इसे पाने की शक्ति भी है और धारण करने का सामर्थ्य भी। मुखासुर, तुम्हें अपनी शक्तियों का भ्रम मात्र है, और भ्रम मति को भ्रष्ट कर देता है। जाओ, लौट जाओ मुखासुर। यदि तुम्हें प्रभुत्व की शक्ति प्राप्त ही करनी है तो उसे मानवता से प्रेम करके अर्जित करो। इसके सिवा प्रभुत्व को प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं। भाषण मत दो देवे, मुझे भली भांति पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। अब तो ये शक्ति लिए बिना मैं यहां से कदापि नहीं जाऊंगा। ये क्या हुआ? मेरे शस्त्रों के विरुद्ध किसने ये शक्तिपीठ पर रक्षा कवच प्रदान किया है? मुखासुर, तुम चाहे अपना पूरा बल, पूरी शक्तियां लगा लो, परंतु मैं भव भैरव, इस शक्तिपीठ का रक्षक, इसका तनिक भी अहित नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम प्रभुत्व की शक्ति को प्राप्त करना तो दूर, उसे स्पर्श तक नहीं कर पाओगे। ये कैसे संभव है? मेरी शक्तियों का इस पीठ पर क्यों प्रभाव नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरी शक्तियां क्षीण हो रही है? अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन तुमने कर लिया है मुखासुर, परंतु तुम सफल नहीं हुए। यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो भाग जाओ यहां से, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। असफल हुआ हूं, पराजित नहीं भव भैरव। आज मेरी शक्तियां प्रभावहीन हैं, इसीलिए तुम्हारे ये ऊंचे बोल निकल रहे हैं। किंतु अभी भी मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं तुम्हारा वध तो कर ही सकता हूं। ठीक है मुखासुर, ये प्रयत्न करके भी देख लो तुम।
ये कदापि नहीं हो सकता। मैं इस भव भैरव को पराजित करने में क्यों असमर्थ हूं? मेरी सारी शक्तियां क्यों प्रभावहीन हो रही है? मुखासुर, सत्य से विमुख ना हो, और सत्य ये है कि तुम इस शक्तिपीठ पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तथाचित भव भैरव का कथन सत्य है। मुझे विवेक से काम लेना होगा। आज तो मैं जा रहा हूं भव भैरव, किंतु स्मरण रहे, मैं पुनः लौटूंगा। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में असुरों का शासन कभी स्थापित नहीं हो पाया। उनका प्रभुत्व कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि असुरों के पास इस ब्रह्मांड में प्रभुत्व को धारण करने, उसे स्थिरता प्रदान करने की शक्तियां कभी उपलब्ध थी ही नहीं, और यही कारण है उनके पराजय का। किंतु अब शीघ्र इस समस्त सृष्टि पर असुरों का साम्राज्य स्थापित होगा। मुखासुर इस प्रभुत्व की शक्ति को लेकर आने ही वाला है। प्रणाम गुरुवर। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आओ आओ मुखासुर, मैं बड़ी आतुरता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शुभ समाचार सुनाओ। क्षमा प्राप्ति हूं गुरुवर। मैं शक्तिपीठ से प्रभुत्व की शक्ति को प्राप्त करने में सफल रहा। मैंने अथक प्रयास किया है, अपनी पूरी शक्तियां लगा दी, परंतु मेरी शक्तियां उस ललिता देवी की शक्तिपीठ को स्पर्श तक नहीं कर पाई, और उस शक्तिपीठ के रक्षक भव भैरव ने मुझे देवी तक पहुंचने ही नहीं दिया। विचलित न हो, वीरों के मुख से ऐसी वाणी शोभा नहीं देती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ मुखासुर। अब तक जितनी बार भी मैंने शक्तिपीठों की शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, सदैव विफल ही हुआ, और कारण है वो भैरव, जिसके कारण मेरी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। शक्तिपीठ के भैरव के चलते असुर लोक के कितने ही दिग्गज योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरा भी प्रण है कि देवी ललिता से संसार के प्रभुत्व को छीन कर रहूंगा। परंतु गुरुवर, ये संभव कैसे है? संभव होगा मुखासुर, अवश्य होगा। मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा काल चक्र को खंगालूंगा। मैं काल के चक्र में सती द्वारा बिताए हुए जीवन में झांकूंगा। कोई तो उसके जीवन में घटनाक्रम होगा जो हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी सती, अरे जया, तुम कहाँ चली गई थी? जाऊंगी कहाँ देवी सती? आप तो जानती हैं ना कि मैं प्रतिदिन आपके श्रृंगार के लिए इस समस्त संसार की सबसे दुर्लभ और पवित्र वस्तुएं खोजने जाती हूँ। देखिए, आज मैं अपनी सखी और स्वामिनी के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये कमल के फूल। जानती हैं, मुझे ये सिंगल द्वीप की झीलों से प्राप्त हुए। और ये अल्तमाश की पुष्पलताएं, ये ना लाल वर्ण में स्वर्ण की भांति चमकती है। और ये पुष्पलताएं देखिए, इनकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होगी।
ये मुझे दक्षिण के हिम सरोवर से प्राप्त हुई। जानती हैं, 12 वर्षों में सिर्फ ये एक ही बार खिलती हैं। और ये रात की रानी के पत्तों से झरी हुई ओस की बूंदों का जल आपके स्नान करने के लिए। बस 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 जया, तुम्हारा मेरे प्रति ये प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। मेरे श्रृंगार मात्र के लिए संसार में न जाने कहां कहां भटकती हो। तुम्हारा मेरे प्रति ये समर्पण, ये भक्ति भाव मुझे कृतज्ञ कर जाता है। ये बड़ी बातें तो मुझे ज्ञात नहीं है देवी सती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरी सखी हैं और स्वामिनी हैं, और मैं अपने सखी होने का धर्म निष्ठापूर्ण निभाती हूँ। अभी कुछ और कार्य शेष हैं देवी सती। जया, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी सती? सत्य कह रही हूँ जया, तुम्हारे इस प्रेम और भक्ति का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। प्रेम का मूल्य प्रेम ही है, किंतु इस जन्म में मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। किंतु मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि अपने अगले जन्म में तुम सिंघल द्वीप की राजकुमारी बनोगी, और उस जन्म में मेरे भक्त के रूप में तुम मेरी स्वामिनी बनोगी। मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे अधिकार में होंगी। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं कृतार्थ हुई देवी सती। मिल गया। देवी ललिता से प्रभुत्व प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। ये तो अति उत्तम हुआ गुरुवर। कृपया कर मुझे भी बताइए उसका मार्ग क्या है। सती के वरदान के अनुसार देवी ललिता के प्रभुत्व की स्वामी सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। राजकुमारी? कौन सी राजकुमारी गुरुवर? सती के पूर्व के जन्म की सखी जया, जो इस जन्म में राजकुमारी दमयंती, सिंघल द्वीप की राजकुमारी दमयंती। पता ही नहीं चला। माता ललिता की भक्ति में आप इस प्रकार लीन थी कि हम दोनों का क्या, आपको इस संसार का भी कहाँ पता चलता है राजकुमारी दमयंती। सच है, इनकी भक्ति से जब आपको समय मिले तभी तो आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगी। हम तो सोच रहे थे कि माता ललिता की कृपा दृष्टि तुम दोनों पर भी पड़नी चाहिए। हमारी बात मानो तो तुम भी माता की भक्ति में लीन हो जाओ। तुम्हें सद्बुद्धि भी आ जाएगी और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। हमारी तो यही मनोकामना है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। बस माता ललिता के आशीर्वाद से आपको ऐसा राजकुमार मिले जो आपके विवाह के प्रस्ताव को पूर्ण कर आपको वर ले। किंतु समस्या तो यही है ना कि राजकुमारी दमयंती का विवाह का प्रस्ताव है ही इतना कठिन कि मुझे तो भय है कि कोई साधारण मनुष्य इसे पूर्ण कर भी पाएगा या नहीं। तुम एक विचारो तो सही, एक साथ 5 कलश को भेद कर खंडित कर देना, इतना सामर्थ्य किसमें होगा भला? कोई तो असाधारण शक्तियों का स्वामी ही ये कार्य कर सकता है। किंतु राजकुमारी, एक बात समझ नहीं आई, ऐसा कठिन प्रस्ताव रखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? क्या है इन 5 कलश का रहस्य? जानना चाहती हो क्या रहस्य है? एक बार हम और पिताश्री माता की आरती कर रहे थे, तब माता ने साक्षात दर्शन दिए। निषाद राज, तुम्हारी पुत्री दमयंती मेरी परम भक्त है। इसके विवाह के पीछे इसके पूर्व जन्मों के कर्म और फल दोनों ही हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें
5 दिव्य कलश अर्पित करती हूँ। ध्यान से सुनो, इन कलश को जो कोई भी केवल एक ही बाण में खंडित कर देगा, केवल उसी के साथ दमयंती का विवाह संपन्न होगा। तो ये 5 कलश माता की आज्ञा अनुसार यहाँ स्थापित किए गए। तो इसका अभिप्राय ये हुआ राजकुमारी कि जो इन कलश को खंडित कर देगा वही आपका सच्चा जीवन साथी होगा। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य हो। मैंने अपना सारा जीवन माता की सेवा में समर्पित किया है। अब माँ की इच्छा अनुसार जो होगा उत्तम ही होगा। ये क्या कह रहे गुरुवर? ये कैसे संभव हो सकता है? एक साधारण राजकुमारी महाशक्तिशाली पीठ ललिता देवी की स्वामिनी कैसे हो सकती है? भक्ति में बड़ा बल है मुकासुर। देवी सती ने जया को जो वरदान दिया है उसके अनुसार दमयंती जिसे चाहे देवी ललिता के प्रभुत्व की ऊर्जा प्रदान कर सकती है और भैरव भी उसे रोकने में असमर्थ रहेगा। अति उत्तम गुरुदेव, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। मुकासुर, देवी ललिता के प्रभुत्व को प्राप्त करना है तो तुम्हें सर्वप्रथम दमयंती को प्राप्त करना होगा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा गुरुदेव। तुम्हें उससे विवाह करना होगा। यदि दमयंती को तुमने अपनी जीवन संगिनी बना लिया तो समझो इस ब्रह्मांड पर प्रभुत्व पा लिया और वचनबद्ध देवी वही करने को बाध्य होगी जो दमयंती कहेगी। यदि ऐसी बात है गुरुदेव तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, दमयंती से विवाह। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप मुझे आशीर्वाद दे गुरुदेव। भैरव, देखो संसार की माया। शक्तिपीठ के रक्षक होकर भी तुम अब असुरों के लक्ष्य प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न नहीं कर पाओगे। माता, आप चिंतित ना हो। मेरे रहते शक्तिपीठ का कोई अहित नहीं कर सकता। मुखासुर पराजित होकर यहाँ से जा चुका है। भैरव, मैं आपके प्रयत्नों से अति प्रसन्न हूँ, किंतु इस समय मेरे चिंता का कारण गुरुवर शुक्राचार्य है, जिन्हें योग शक्ति के द्वारा देवी सती के पूर्व जन्म में दिए गए वरदान का पता चल गया है और उन्होंने उसे मुखासुर पर उजागर कर उसे सिंघल द्वीप भेज दिया है। माता, ये तो बहुत ही अशुभ समाचार है, परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूँ माता, मुखासुर चाहे जितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, वो शक्तिपीठ के प्रभुत्व को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप सत्य कह रहे हैं भैरव, किंतु राजकुमारी दमयंती मेरी प्रथम भक्त है और वरदान के अनुसार मेरी समस्त शक्तियां भी उनके अधीन हैं। इसलिए उनके हित अहित का दायित्व अब मेरा है। अतः यदि आपको इस शक्तिपीठ की रक्षा करनी ही है तो सर्वप्रथम आपको राजकुमारी दमयंती की रक्षा करनी होगी भैरव। यदि मुखासुर दमयंती को प्राप्त करने में सफल हो गया तो मुझे बाध्य हो मुखासुर के दिए हर कार्य को पूर्ण करना ही पड़ेगा। और आपको तो ज्ञात ही होगा भैरव कि पति परमेश्वर स्वरूप होता है, उसकी हर आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म होता है और मुखासुर दमयंती के पति बनने का अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो लाभ अवश्य उठाएगा और यदि ऐसा हुआ तो मेरे पास इस शक्तिपीठ की प्रभुत्व की शक्ति उसे देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचेगा भैरव। कैसी विडंबना है ये? क्या कोई ऐसा शूरवीर नहीं जो मेरी पुत्री दमयंती के विवाह की शर्त को पूर्ण कर सके? धैर्य रखिए महाराज, माता ललिता देवी की कृपा से वो योद्धा अवश्य आएगा। पाताल लोक के राजकुमार का नमन स्वीकार हो महाराज।
आपकी चिंता स्वाभाविक है, किंतु यह भूमि अभी वीरों से विहीन नहीं हुई है। यदि आपकी आज्ञा है तो मैं ये चुनौती स्वीकार कर अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन आपके सामने प्रस्तुत करूं। अवश्य। राजकुमारी, राजकुमारी, कोई मुखासुर नाम का शूरवीर आपके स्वयंवर के प्रस्ताव की चुनौती स्वीकार कर चुका है। मुखासुर? ये तो किसी असुर का नाम प्रतीत होता है। देवराज इंद्र, मुखासुर ऐसी विलक्षण शक्तियों का स्वामी है कि वो 5 कलश तो क्या, कोटि कोटि कलश को भी अपने एक ही बाण से खंडित कर सकता है। राजकुमारी दमयंती, तुम्हें प्राप्त करते ही देवी ललिता के प्रभुत्व की शक्ति स्वतः ही मेरे अधीन हो जाएगी। इस असंभव कार्य को करने हेतु मुझे अपनी असुरी शक्ति को प्रयोग में लाना होगा। मां ललिता के प्रताप से मुखासुर के सारे लक्ष्य चूक गए। मेरे साथ छल हुआ है, किंतु मैं ऐसे इस सभा से अपमानित होकर नहीं जाऊंगा। दमयंती से विवाह करने के संकल्प से मैं यहां आया था, और उस संकल्प को पूर्ण करने हेतु यदि मुझे दमयंती को बलपूर्वक भी यहां से लेके जाना पड़ा, मैं उसे लेकर जाऊंगा। छल तुमने किया है मुखासुर, अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग कर इस स्वयंवर को खंडित करने का प्रयास किया है, इसीलिए तुम इस स्वयंवर के योग्य नहीं हो। और भैरव सावधान, मेरे मार्ग में अवरोध ना बनो, अन्यथा इसका परिणाम अति भयंकर होगा। मुखासुर, तुम यदि उस चुनौती को पार करके दमयंती को यहां से ले जाते तो मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, परंतु तुम उसे हट से ले जाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें उसे यहां से नहीं ले जाने दूंगा। तो फिर मैं तुम्हारा वध करके दमयंती को यहां से लेकर जाऊंगा। ये भैरव तो मुझ पे घात किए जा रहा है। यदि शीघ्र मैं कुछ ना किया तो मेरा वध निश्चित है। राजकुमारी दमयंती पे मेरा अधिकार है, मैं उसे किसी भी स्थिति में अपनी जीवन संगिनी बनाकर ही रहूंगा। माँ, मेरी पुत्री की रक्षा करने के लिए कोटि कोटि नमन। मेरी पुत्री को उस दुष्ट के हाथों बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भव भैरव। यदि आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। देवी, मुखासुर की पराजय आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवगण, चाहे मुखासुर अपनी पूर्ण शक्ति ही क्यों न लगा ले, वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। गुरुदेव, स्वयंवर में मेरी पराजय अत्यंत ही लज्जाजनक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस कलश में ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति थी कि मेरे अस्त्र ही क्षतिग्रस्त हो गए। इस कारणवश मैं उसे खंडित करने में असमर्थ रहा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो होना ही था।
क्योंकि मैंने अपनी योग शक्ति से उस कलश की रक्षा करने वाली शक्ति के भेद को जान लिया है। कैसा भेद गुरुदेव? कलश की रक्षा प्रेम शक्ति कर रही है और इस कलश का इस संसार में मात्र एक ही व्यक्ति है जो उसे खंडित कर सकता है, और वो है दंडक। माते, ये दंडक कौन है? देवगण, पूर्व जन्म में दंडक महादेव का एक गण था और देवी सती की सखी जया से प्रेम करता था। और आप सबको तो ज्ञात ही होगा कि जया ही इस जन्म में दमयंती है। मेरा प्रेम तुम्हें स्वीकार्य क्यों नहीं है जया? दंडक, मेरे प्रति आपके इस निश्चल प्रेम का मैं आदर करती हूँ, किंतु मेरा संपूर्ण जीवन देवी सती की सेवा के लिए समर्पित है। इसीलिए मैं आपका प्रेम स्वीकार नहीं कर सकती। किंतु जया, मेरा प्रेम माता सती की भक्ति में कहाँ बाधा बनता है? आपका कथन सत्य है, किंतु मेरा अस्तित्व ही देवी सती की सेवा के लिए है। उनकी सेवा के आगे ना मेरे लिए किसी का मोह है और ना किसी का प्रेम। अतः मुझे क्षमा कीजिए। प्रेम रहित इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। अंत कर देता हूं अपनी इस काया को अग्नि समाधि लेकर। जया, तुमने मेरे निश्चल प्रेम को ठुकराया है। देखना, एक समय आएगा जब तुम्हें भी मेरी ही भांति प्रेम आतुर होकर मेरे लिए तड़पना होगा। और इस भांति प्रेम में व्यथित हो दंडक ने अपने जीवन का अंत कर लिया। किंतु गुरुदेव, जब दंडक जीवित ही नहीं है तो वो ये कार्य कैसे संपूर्ण कर सकता है? ये कार्य दंडक नहीं, अब राजा नल करेगा। नल के रूप में उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। दंडक, जो कि इस जन्म में राजा नल है, नल ही है जिसमें उन 5 कलश को खंडित करने का सामर्थ्य है। केवल राजा नल ही उस असंभव कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि देवी सती ने जया और दंडक को जो वरदान दिया था कि अगले जन्म में उनका प्रेम अवश्य पूर्ण होगा। केवल नल ही हमें उस प्रभुत्व की शक्ति को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वही दमयंती के विवाह की शर्त पूरी करके देवी ललिता के पीठ के प्रभुत्व को हमें दिला सकते हैं। गुरुदेव, यदि ऐसा है तो चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए नल से कार्य अवश्य करवाऊंगा। नल दमयंती के स्वयंवर की परीक्षा में अवश्य सफल होगा, लेकिन दमयंती से विवाह मैं करूंगा। किंतु ये संभव कैसे होगा? यही तो छल है गुरुदेव, जो नल भी नहीं समझ पाएगा और ना ही दमयंती। भव भैरव, आज आपने दमयंती की मुखासुर से रक्षा करके मेरी और इस शक्तिपीठ के प्रभुत्व की रक्षा की है, किंतु दमयंती के जीवन से संकट अब भी नहीं टला है। जब तक दमयंती के जीवन में संकट रहेगा, तब तक मेरा ये शक्तिपीठ भी असुरक्षित है। ये आप क्या कह रही हैं माते? गुरुवर शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से ज्ञात कर नल दमयंती के पूर्व जन्म का रहस्य मुखासुर को बता दिया है। भैरव, मुखासुर बहुत ही चतुर और दुष्ट है। यदि उसने दमयंती के स्वयंवर की शर्त को पूरी करने के लिए राजा नल को फंसा लिया तो बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा माता। इससे पहले कि मुखासुर नल को अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करे, मुझे नल को धर्म का मार्ग दिखाना ही होगा। महाराज की, महाराज की, महाराज की।
वो देखिए भ्राताश्री, ये तो अग्नि उल्काएं हैं। ये आकाश में स्वतः कैसे विचरण कर रही हैं? राजा नल, ये उल्काएं मेरी सेना है और ये सिर्फ मेरे आदेश का पालन करती है। कौन हो तुम? मैं असुरलोक का स्वामी मुखासुर हूं राजन। तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए राजन। मैंने तुम्हारे इस राज्य को विनाश से बचाया है। ये उल्काएं देख रहे हो? ये सब मेरे एकमात्र संकेत से तुम्हारे इस राज्य को अग्नि में स्वाहा कर सकती है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो मुखासुर? यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाऊं, तो ये मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि युद्ध में मुझे पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं है। नहीं राजन, युद्ध नहीं। मैं तो तुम्हारे पास एक अनोखे प्रस्ताव के साथ आया हूं। कैसा प्रस्ताव? राजन, मैंने सुना है कि तुम्हें आज तक किसी ने चौसर के खेल में पराजित नहीं किया है। मैं तुम्हारे साथ एक चौसर का दांव खेलना चाहता हूं। मैं भी इस संसार में सबसे बड़ा चौसरबाज हूं। कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्णय तो तभी होगा जब हमारे और तुम्हारे बीच चौसर का दांव लगेगा। तो फिर दुविधा कैसी राजन? मेरे साथ चौसर खेलने की चुनौती स्वीकार करो। स्वीकार है। किंतु यदि तुम हार गए तो मुझे क्या दोगे? जो तुम चाहो। वस्तुएं नहीं, तुम्हारा वचन चाहिए। कैसा वचन? यही कि मैं जो तुमसे चाहूंगा वो तुम करोगे। स्वीकार है, किंतु ये बात तुम पर भी लागू होती है। यदि मैं जीता तो तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। मुझे मान्य है। यही तो मैं चाहता था राजा नल। रुक जाइए राजा। आप कौन है महानुभाव? मैं शक्तिपीठ का रक्षक भैरव हूं और मैं आपको सचेत करने आया हूं कि आप जैसे गुणी राजा को चौसर का खेल खेलना शोभा नहीं देता। और साथ ही मैं आपको यह भी सचेत करने आया हूं कि मुखासुर अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके आपको चौसर के खेल में पराजित कर देगा। उसके पश्चात आप संकट में पड़ जाएंगे। क्षमा चाहता हूं भैरव देव, किंतु जिसको अपने बल और बुद्धि पर भरोसा होता है, संकट उनके समक्ष नहीं भटकता। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी चौसर के खेल में मेरा परीक्षण कर सकते हैं। राजा नल, तुम गुणी अवश्य हो, परंतु तुम्हारे अंदर अहंकार और चौसर खेलने के तो ऐसे अवगुण हैं जो तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जा सकते हैं। परंतु मैं तुम्हारी मूर्खता के कारण देवी दमयंती और माता ललिता के शक्तिपीठ पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। हे माता, अब मुझसे मेरे माता पिता की चिंता देखी नहीं जाती। उन्हें सदा ये आशंका लगी रहती है कि मेरा विवाह संपन्न हो भी पाएगा या नहीं। कृपा करें माता, उनका दुख दूर करें। यदि आपकी कृपा होगी तो इस बार वो पुरुष अवश्य आएगा जिसमें मुझसे विवाह करने की योग्यता होगी। चिंतित ना हो दमयंती, तुम्हारे संशय को दूर करने के लिए मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि जिससे तुम्हारा विवाह निश्चित हुआ है वो राजा नल है। शुरू कीजिए राजन। मुखासुर, हम अपना वचन 8 पर लगाते हैं। राजन, अब पासे फेंकने की बारी मेरी है। आप ये क्या कह रही हैं? हाँ दमयंती, राजा नल ही तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रेमी है।
वही उन कलशों को खंडित कर तुम्हारे स्वयंवर की शर्त को पूर्ण करेगा। राजन, मैंने कहा था ना, चौसर के पास से मेरी आज्ञा मानते हैं। अब देख लीजिए, आपका वचन हम जीत गए। ठीक है मुखासुर, आप अपना वचन मांगिए, हम उसे पूर्ण करेंगे। राजा नल, सिंघल द्वीप की राजकुमारी दमयंती से मुझे विवाह करना है। आप राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर को जीतकर उन्हें हमें सौंप दीजिए। ये कैसी मांग है? ऐसे अधर्म का कार्य हम कदापि नहीं करेंगे। राजन, तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं जो चाहूंगा वो तुम करोगे। ठीक है मुखासुर, मैं दमयंती को तुम्हारे लिए स्वयंवर में जीतूंगा और उसका विवाह तुमसे ही करवाऊंगा। अवश्य। माता, अनर्थ हो गया है। मुखासुर ने नल की बुद्धि को हर लिया है। जिस नल और दमयंती का मिलन नियति द्वारा निर्धारित हुआ था, उसी दमयंती को नल ने मुखासुर को सौंपने का वचन दे दिया है। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यदि ऐसा हुआ तो संसार से प्रेम समाप्त हो जाएगा, संसार से वरदान की महिमा कलंकित हो जाएगी। मेरा ये शक्तिपीठ संकट में पड़ जाएगा और संसार में अधर्म और पाप स्थापित हो जाएगा। दमयंती, मैं आ रहा हूं तुम्हारा विवाह मुखासुर से करवाने। ऐसा धर्म मैं कदापि नहीं होने